नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बड़ा मजेदार वीडियो है और ये वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है इंडियन ओरिजिन टी राजा कुमार टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ FATF। यानी कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वो FATF के प्रेसिडेंट बन गए हैं और वो अगले 2 साल तक रहने वाले हैं। तो अब इस पर आपको पता ही है कि FATF और पाकिस्तान का संबंध कैसा है। बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, FATF का नाम आते ही पाकिस्तानी बड़े उबाल खाने लगते हैं। तो आइए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक भारतीय मूल के आदमी का FATF का चीफ बनने के बाद क्या रिएक्शन दे रहा है। चलिए। इंडियन है, ठीक है, राजा कुमार, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, वो FATF के प्रेसिडेंट बन गए हैं आने वाले 2 सालों में। दो सालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है वो उन्होंने मेहनत की है, उनका लिटरेसी रेट है अच्छा, तो इस वजह से वो दे डिज़र्व इट, फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, इस वजह से वो बने हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इशू है। हम लोग मतलब एजुकेशन में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही हो गया, वो कहते हैं ना फर्स्ट दैन डिज़ायर। सही हो गया। आपका नाम? फवाद खान। क्या करते हैं सर? बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्ट डायरेक्टर डिज़ाइनर। अच्छा, डायरेक्टर हैं और डिज़ाइनर भी हैं। कई पाकिस्तान के एक्टर तो नहीं फवाद खान? नहीं जी, उनको शूट ज़रूर करते हैं मुख्तलिफ एड्स में हम। अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग में आर्ट डायरेक्टर। सही हो गया। सर मेरे आज थोड़ा सा आगे आ जाएं। सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम FATF की, तो FATF में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे? इस पे बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज़ एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us very weak in the region. सर इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं FATF में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये ख़बर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? So basically FATF is an hot issue for Pakistanis from last few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere. And what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics, and that is lacking on as a nation on our side. And obviously they will manipulate everything for their nation, for them, and make us isolated. सर ये बताएं कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब को अप्रिशिएट करते हैं और इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी, अगर कोई बंदा मेहनत करता है और ही क्वालिफाइज दैट पोस्ट, देन आई थिंक इट इज़ नॉट एनी ऑब्जेक्शनेबल इशू। तो सर आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ चुका है? That is true, and if we don't look at it, so that's our own call, but they are everywhere. सर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि हर जगह इंडियंस ही क्यों? मतलब पाकिस्तानी भी तो हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कंट्री के लोग हो सकते हैं, और भी होंगे, लेकिन मतलब इंडियंस ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं? Reason being that we strongly believe in just developing infrastructures. We are not developing human resource which can actually become our face internationally and on platforms which actually matter. सर अगर हम जो हैं मतलब हम अगर पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी अगर बात करें, आपने जैसे कहा कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो अगर इतनी डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है तो हमें तो हमारा जो कंट्री है वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए था इंटरनेशनल वे में। तो इसके पीछे ना तो हम टूरिज़्म को इतने अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाए हैं, तो क्या फैक्टर्स समझते हैं? ये आपका सवाल जो है ना बहुत ही एलेबोरेशन चाहता है इन चीज़ों के ऊपर कि टेररिज्म एंड टूरिज्म, दे आर बोथ, वी आर बीइंग marked as terrorists from 30 odd years, and somehow इसमें हमारा अपना भी किसी हद तक हाथ था. We need to be realistic. Tourism, if I've traveled abroad, different countries,
tourism is only in those countries where you have peace. So we are being marked as terrorists just because of our involvement in Afghanistan and other nations also. So we have to live with it. Gradually we will pass this through. We had cricket, a game which was played in Pakistan. That was also taken away after Sri Lankans. So we are getting back and we will get back. सर आप इतने कड़वे सच पूछ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? इसके पीछे सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी अपने आप को सेपरेट रखा बाकी इश्यूज़ के साथ। तो इस वजह से वो लोग हर चीज़ में करते हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग अपनी जो हमारी जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक्स हैं वो तक वो लिखते हैं, जबकि पाकिस्तानी एक भी ऑथर इंक्लूड नहीं है किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक बोर्ड ने। इसलिए मेरा आपसे और मज़ीद सवाल पूछने को दिल कर रहा है। सवाल ये है कि सर जिस तरह इंडियंस जो हैं हर जगह लीड कर रहे हैं, लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट ऑब्वियसली एज अ नेशन उनके ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ओवर देयर इज़ कंसिस्टेंट विद द democratic norms over there. It's not that their democracy is fine, they don't have any corruption over there. Corruption is there, but what they think is that they need to continue their democratic system, and that is paying them. So they are focusing on their futuristic and strategic plans. Over here in Pakistan, we are fighting with each other. I don't know, everybody knows what I'm saying. सर पाकिस्तान इस साइड पे सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर बंदा जो है, चाहे पॉलिटिशियन की बात करें, कुर्सी खेल रहा है, ठीक है, किसी को मुल्क की नहीं पड़ी। पाकिस्तानी पीपल जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लीडिंग रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं आज की डेट में जिस तरह इंडियंस कर रहे हैं? That's the thing, na. We only look at things which we want to look at. पाकिस्तान It's not just politicians. Look around us, everywhere. Everyone is fighting for a position, for a seat, to live a comfortable life. We don't want to get out of our comfort zone. So to get out of our comfort zone is the key, and we need to work on collaborative and national strategic plans, which will take time. We can't fight it out like in next 5 years or saying putting everything on politicians. Holistically, establishment of any nation, that is combination of so many other things other than the politicians. So I think we need to focus on that and work on that, and that will only happen when us, the people of Pakistan, realize what we are doing. सर मतलब एजुकेशन ही एक फैक्टर है किसी मुल्क की जो लोगों को ग्रो करने का, ये तो आपने कहा। सर ये बताएं कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जिस हिसाब से इसकी एक एग्जांपल नहीं है कि एक इंडियन जो है FATF की प्रेसिडेंट बन गया, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो इसके पीछे किसको क्रेडिट जाता है और इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं? इसके पीछे उनकी सबसे पहले तो उनकी नेशन को जाता है, जो कि मतलब फिर उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उनको जाता है, क्योंकि ये इकबाल का शेर है ना, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। तो कोई एक बंदा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड आउटकम और एनी गुड आउटकम, होल नेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर हम कहीं पीछे लैग कर रहे हैं, अगरचे कई जगह तो हम हर चीज़ में लैग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, एक जो है जो जिसे कह सकते कलेक्टिव इशू है, उसकी वजह से ही ऐसे हो रहा है। सर ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान जो है वो लैक नहीं कर? वो हमारी सबसे जो फील्ड है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो ये मादनियात की एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत बेहतर जा रही हैं। सर अगर आपको, मैं शायद आपकी नॉलेज में हो, आप डॉक्टर हैं, आपकी नॉलेज में ये अगर नहीं है तो मैं इजाफा कर दूं, अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, नहीं एग्रीकल्चर में तो हम लैग कर गए। क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं कर रहे। क्यों? हमारे पास एग्रीकल्चरल इंजीनियर तो है, लेकिन उसको बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। वजह बिकॉज नो बॉडी वांट्स के सम एजुकेटेड पर्सन कम अपॉन अस, हमारे ऊपर कोई भी एजुकेटेड पर्सन बैठे, ये कोई भी नहीं गवारा करता, ना इधर हमारा सिस्टम, ना इधर हमारा ये जो बाकी हमारे जो फ्यूडल थे। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारा कुछ है, वो सारा कुछ हमारे इसके वो
एक उसके ऊपर जो एक बैठा हुआ है वो एक सरमायाकार बैठा है, एक इन्वेस्टर बैठा है जो कि ही डजंट नो व्हाट इज़ द एजुकेशन। तो सर इस हिसाब से तो इंडिया जो है मतलब हम देखते हैं कि लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट जी में। जी जी जी, इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो भी बिठाते हैं वो ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट। वो ये नहीं है कि उसने पैसा फेंका तो वो जी अब तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान में यही होता है, पैसा फेंक तमाशा। हाँ जी, पाकिस्तान में यही हो रहा है। आपके पास बड़े बड़े, मैं अपनी फील्ड के लिहाज से कहता हूँ, बड़े बड़े मतलब कम्पिटेंट लोग हैं जो कि बड़ी एक ऑर्डनरी पोस्ट पे बैठे हैं, और बड़े बड़े इनकम्पिटेंट लोग हैं जो बड़ी अहम मतलब जिसे कहते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। तो हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं मिलती। हाँ, दे हैव गट्स, दे हैव एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव आइदर दे आर फाइनेंशियली वीक और आइदर दे हैव नो बैक सोर्स और दे डोंट हैव एक्सेस टू एनी लूप होल टू एक्सेस दैट पोस्ट। सर हम एक एग्जांपल, ये तो राजा कुमार साहब जो इंडियन ओरिजिन से, सिंपल एग्जांपल है, आप देख लें रतन टाटा को देख लें, एक जैगुआर कंपनी थी उसको उन्होंने ख़रीद लिया। उसके बाद वो टाटा बिरला थे, वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। कैस्ट्रोल थी, एक ऑयल की कंपनी थी, क्योंकि मेरा एक भाई है वो मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो मुझे बताता रहता है, वो इंडिया वालों के पास चली गई है। BP ब्रिटिश पेट्रोलियम से भारत पेट्रोलियम बन गया है, आप खुद देख लें। तो इस पे हमारे मेडिकल की बुक्स हैं, चैटर्जी हैं, गेनोंग हैं, ये अब इंडियन ऑथर्स हैं। अब वो हमारी टेक्स्ट बुक, बल्कि वर्ल्ड वाइड टेक्स्ट बुक्स हैं। BD 84 है, ये मतलब ये ऐसी बुक्स हैं जो मतलब एक टेक्स्ट बुक की हैसियत बन चुकी हुई हैं। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? History, we fought for other nations, and then we say, and in other countries, then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify everywhere. Reason being that हम इसको देखना चाहें या ना देखना चाहें, हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। उसको अब ख़त्म करने के लिए establishment or politicians, they are working on it, but it'll take its time. देखिए, क्यों टेररिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है, इसकी कुछ वजह मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अल कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये सोचने में बड़ी हैरानी होती है कि दावा किया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI, और ओसामा बिन लादेन वहीं रह रहा, और ISI को पता नहीं है। ISI को पता था क्योंकि ISI ने रखवाया था ओसामा बिन लादेन को, उसकी सुरक्षा वही कर रहा था। और बाद में अबोटाबाद में अमेरिकन ने आके ओसामा बिन लादेन को मारा। सिर्फ बात यही नहीं, ओसामा बिन लादेन को आपके यहां शहीद का दर्जा दिया गया। उस शख्स को आपका PM इमरान खान शहीद कहता है, जिसने हजारों लोगों की जान ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले हमले में, जिसके संगठन ने हजारों लोगों को मारा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हमला करके। तो अगर आप ऐसे लोगों को शहीद कहेंगे तो भाई क्यों आपको टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा? आपके यहां से आके मुंबई पर आतंकवादी अटैक करते हैं और उसके बाद भी आप कहते हो कि जी हमने नहीं किया, बाद में प्रेशर पड़ा, सबूत दिए गए, तब आप लोगों ने माना कि हाँ भाई पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ मुंबई पर आतंकवादी हमला करने में। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना, मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं। आपके यहां UN के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाए जाते हैं, उसके बाद भी आप कहते हो कि हमें लोग टेररिस्ट क्यों कहते हैं, हमारे यहां लोग आते क्यों नहीं हैं, हमारे खिलाफ लोग साजिश क्यों करते हैं, हमसे लोग इतना डरते क्यों हैं? डरते इन द सेंस कि टेररिज्म की वजह से डरते हैं आपके यहां आने से। और उसके बाद भी आप कहो कि नहीं जी हम तो बहुत ये हैं और वो हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। आपके देश ने 4 बार हमारे ऊपर हमले किए, अटैक किया, इसको क्या कहेंगे आप? उसके बाद भी आप कहते हो कि हमें लोग टेररिस्ट क्यों कहते हैं? तो फिर आपकी समझ पर, आपके देश की लीडरशिप पर हमें बहुत हंसी आती है कि आप किसी का गला काट दो और उसके बाद कहो कि नहीं 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 हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम पर तो जंग थोपी गई है। यही दिक्कत है, क्योंकि आपकी दिक्कत आपका माइंडसेट है।
एग्जैक्टली सर, ये बताइएगा कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह राजा कुमार जो कि FATF में प्रेसिडेंट बने हैं, आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? For regional peace and for the other countries in the region, China, Pakistan, Russia, and if we see this thing, I think it's going to play a negative role overall. So I can't appreciate that. Yes, we should have those positions. Yes, they are getting it because they've worked it out. But I can't appreciate that because they always have their own eye to look at Pakistan. सर, हम जब मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क कोई चीज़ पे अचीवमेंट करते हैं, हम कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं करते। हमारे पाकिस्तान की मेंटेलिटी यहाँ पर आके स्टक हो जाती है, और जब अपनी डेवलपमेंट की बात आते हैं तो हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को सुधारने की तरफ नहीं देखते। That's what I've been telling you from the discussion we started. We need to develop ourselves. But as a Pakistani, I can't appreciate him getting the position. Yes, they put efforts and they get those positions. We are not by any means lesser than them. We need to work on our own things. It's not that I'm not appreciating what they have achieved. I can appreciate as an individual, but as a Pakistani, I can't. सिर्फ एज अ पाकिस्तानी आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते? क्या आज की डेट में हमें मतलब अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से इंडिया कर रहा है? I think बहुत ज़्यादा, not just India. We should look at China. We should look at other countries in the region. Russia, it's getting back on the nerves of the international community. So we can have so many other models. Indians, yes, we relate to Indians because somehow our culture is same, our livability is same. A bigger population size than us of Muslims living in India. We have issue with India. So these things can be worked out, but again, it's a long way. It's a long way. ये इशू Somewhere we have to start it. ये इशू कब ख़त्म होंगे? When we realize what we are. Are we a nation? Are we a group of multiple provinces and multiple बहुत सारी मुख्तलिफ कौमियतें रह रही हैं? कौमियत बहुत अच्छी होती है, बट ओवरऑल नेशनलिज्म अगर उसमें हो, अगर आप रीजन्स में चले जाएंगे, अगर आप लिंग्विस्टिकली कौमियतें निकालना शुरू कर देंगे, सो वही होगा जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। सिर्फ 1947 से जब पाकिस्तान कायम है उसके बाद से अब तक 75 इयर्स हो गए, अब तक पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं लेकर आए। जो बुक्स हमें 1947 में पढ़ाई जा रही है आज भी हम उसी बुक्स में ज़िंदा हैं। क्या कहना चाहेंगे? उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि मिस्टर चिप्स हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है, जो कि शायद मेरे वाले साहब ने भी पढ़ी थी और जो मेरे शायद जो थे मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने भी पढ़ी थी। तो वो अभी तक हम वही पढ़ी जा रहे हैं, वही पढ़ी जा रहे हैं। हमारा मिस्टर चिप्स पढ़ के आप डॉक्टर बन गए। हाँ वही ना, मतलब एक बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। वो उर्दू की पहली किताब अभी भी वही है और आज से जो मैंने पढ़ी थी वो भी वही है, जो शायद मेरे बच्चे पढ़ें वो भी वही है। सर ये एक फैक्टर है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो लैकिंग कर रही है। हाँ वो इसलिए वो चाहते यही हैं कि शायद कोई चाहता यही है कि ये मतलब अपडेट ना हो। जैसे आपका एक मोबाइल या कंप्यूटर, क्योंकि आप आईटी से ताल्लुक़ रखती होंगी तो आपको पता होगा कि आप एक मोबाइल या कंप्यूटर को अपडेट ना टाइमली करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो नए वायरस के अलावा वो नई ऐप्स को सपोर्ट करना छोड़ जाता है। सेम इज़ द कंडीशन विद आवर यूथ कि जी हमारे सॉफ्टवेयर्स अपडेट हुए नहीं हैं। अब हम दौरे हाज़र के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। हम अभी भी उन दकियानूसी तरीक़ों पे चल रहे हैं जिन पे है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। हमारे जो इंडिया है वो 1 एकड़ में से कितनी को तकरीबन 200 मन जो है वो गंदम निकाल रहा है। हम जो हैं 50-60 पे फंसे हुए हैं। क्यों? हम लोग उसका टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हमारा किसान अभी भी वही चीज़ें तरीके इस्तेमाल कर रहा है, वही बीज इस्तेमाल कर रहा है जो आज से 50 साल पहले यूज़ होते थे। तभी इंडिया जो है आज की डेट में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी पे भी वर्क कर रहा है और अपने इंसानों पे बहुत वर्क कर रहा है। अपने इंसानों पे बहुत वर्क कर रहा है। आप देख लें नासा का जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है। तो इससे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने और क्या हो सकती है? हमारे स्पेस, हालांकि हमारा स्पेस प्रोग्राम स्पार्को है, वो नासा से भी पहले का बना हुआ है, लेकिन वो स्पार्को अब सिर्फ बिजली के स्विच बनाने पे इस्तेमाल हो रही है। तो सर बिजली के स्विच बनाने में इस्तेमाल हो रही है। अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करें तो इंडिया की इसरो जो है वो खला में जाके पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। असल बात यही है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक ख़ानदान है, उसकी अगर रोटी पूरी होगी तो बाकी चीज़ें। हमारे यहाँ अभी तक हंगर इतनी ज़्यादा है,
हमारा जो बेसिक जो मटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो इतना ज़्यादा है, मतलब माँ बच्चे की मौत ही इतनी ज़्यादा, हम उसी को नहीं काबू कर पा रहे। हमने आगे इस खला में क्या भेजना है? कुछ भी नहीं। मैं भी बताता हूँ, मैं भी वार्ड में बताता हूँ, मेरे मतलब मैं जानता हूँ, यानी हमारे सिर्फ जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ द सपोर्ट, यानी एक बिजली की किल्लत की वजह से कई बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। और वो बड़ा दुख होता है, मुझे खुद दुख होता है कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो उसकी वजह से जा रहा है, बट नो बॉडी बॉदर्स डैट। ठीक है, को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे अपने खाने पीने का नहीं पूरा हो रहा, हर बंदा कह रहा है चलो जी, तो इस वजह से ये सारा इशू है। तो सर क्या वजह है, एक साथ अलग हुए हैं हम भारत से, और आज भारत जो है वो इतना आगे निकल चुका है और हम जो हैं अभी बहुत सारी चीज़ों में बहुत लैग कर रहे हैं। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। आपने एक सेंटेंस में जो है ना वो बता दिया कि एजुकेशन बेहतर नहीं नहीं, ये तो मैं आपको क्या कहते हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो आप फैक्ट्स बता रहे हैं सर। फैक्ट क्या, सबसे बड़ा फैक्ट हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, उन्होंने जब कह दिया है कि जी इन बेशक मैं मुअल्लम बना के भेजा गया हूँ, मतलब इल्म की इतनी बड़ी फजीलत दे दी है, उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कोई बात आगे रह जाती है। लेकिन हम लोग इल्म से ज़्यादा बाकी चीज़ों में पड़े होते हैं। सर क्या आज के डेट में हमें इंडिया जिस तरह वर्किंग कर रहा है उससे सीखते हुए काम करना चाहिए? हमारे पास उससे बेहतर गाइडलाइन है, हमारे पास उससे बेहतर ज़ाब्ता है, या आता है, हमारे पास उससे बेहतर चीज़ें हैं, तो हम कर क्यों नहीं रहे? हमारे पास उससे बेहतर कानून है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसको। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बिग थिंग। वो इम्प्लीमेंट किसने करानी है? हमारे 3 चीज़ों ने, मुकर्रना, अदलिया और इंतज़ामिया, ये 3 चीज़ें हैं। तीनों ही करप्ट हैं। मैं नहीं कुछ कह सकता, इसके बारे में कमेंट्स नहीं दे सकता। तीनों ही करप्ट हैं सर, ये इसी वजह से लैग कर रहे हैं। वरना ब्लैक वीगो आ जाएगा। ब्लैक वीगो आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है। वीडियो था FATF के नए चीफ के बारे में। खैर बातें तो जुड़ती जाती हैं, होती जाती हैं। देखिए अब लोग कहेंगे कि जी इंडिया की साजिश है। एक भाई साहब हैं ट्विटर पे, वो मुझे कहते हैं कि जी इंडिया कंट्रोल करता है FATF को। ये सब ना बेवकूफ़ाना बातें हैं, बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। FATF कोई भारत की संस्था नहीं है कि भारत उसको कंट्रोल करता है। FATF में दर्जनों देश शामिल हैं, उसके सदस्य देश हैं। उन सब की बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने चाहा कि जी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दो, तो ऐसा चाहता तो अब तक तो पाकिस्तान कब का ब्लैकलिस्ट हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ ना। अच्छा, पाकिस्तान में ये सारी दिक्कतें हैं तभी तो वो ग्रे लिस्ट में गया है। अगर उसमें दिक्कतें नहीं होती तो पाकिस्तान कह देता कि जी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो सुधार क्यों कर रहा है। अभी हाल ही में मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड को उसने गिरफ्तार किया है, जिसे वो कहता था कि जी ये तो मर चुका है या ये हमारे पास नहीं है। क्यों किया? क्योंकि सबूत FATF के पास हैं। FATF बिना सबूतों के और हवाई में संस्था नहीं है, वो इंटरनेशनल बहुत बड़ी संस्था है, उसकी कोई इज्जत है। आप लोग कहते रहिए कि जी FATF साजिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। FATF अपना काम कर रहा है। अगर ऐसा था तो पाकिस्तान की सरकार क्यों FATF की बातें मानती है कि जी हम आतंकवादी हैं, तभी तो गिरफ्तार किया ना। हाफिज सईद को जेल में डाला, आतंकवादी है तभी तो डाला ना। ऐसे ही किसी को भी आतंकवादी बता दिया जाएगा और आप मान लोगे, है ना। तो अपनी गलती तो आप लोगों को दिखती नहीं है। अब FATF का चीफ एक इंडियन ओरिजिन वाला बंदा बन गया है, तो आप लोग लगता है कि साजिशें होंगी। जो बिल्कुल साजिशें नहीं होंगी। जो आप बो रहे हो ना वही आप काट रहे हो, और जो आप बोओगे वही काटोगे। अल कायदा को क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा कि अल कायदा को हमने ट्रेन किया था? कहा है ना। तो अब आपका PM ये स्वीकार कर रहा है कि हमने अल कायदा को ट्रेनिंग दी, उसके बाद आप कहोगे कि जी नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े ही ईमानदार हैं, ईमान के पक्के हैं, हम कोई आतंकवादी घटनाओं में शामिल नहीं। ये कैसे होगा? तालिबान जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, आप उसकी सपोर्ट करते हो और फिर आप कहोगे कि जी हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं। ऐसे कैसे होगा? तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि FATF पे इंडियन ओरिजिन कहा गया है तो हमारे खिलाफ काम करेगा, जी ऐसी कोई बात नहीं होती। वहां पे काम 38-40 देशों की मौजूदगी में होता है। वहां पे नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही देख लिया और फैसला ले लिया। वहां पे 38-40 देश उस चीज को देखेंगे, उस पर चर्चा होगी, तब कोई कदम उठाया जाता है। उससे रिलेटेड सबूत होंगे। वहां पे फर्जी सबूत नहीं बनाए जाते।
तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को चीज समझ में आती है। आप लोग बस जोश में होश खो बैठते हो, सच्चाई से आप लोगों का दूर दूर तक वास्ता नहीं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये टी शर्ट वाले जो भाई साहब थे, डॉक्टर भाई साहब थे, इन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की। दूसरी जहां वो जो अंग्रेजी में भाई साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैनिपुलेट करता है। अरे कैसे मैनिपुलेट कर दोगे आप? जहां 40 मेंबर हो किसी एक संस्था के, वहां पर एक मेंबर इंडिया है और वो मैनिपुलेट कर देगा, और बाकी के 39 और 38 मेंबर जो है वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। ये बेवकूफाना जाहिलों वाली बात है और जाहिलों वाला लॉजिक है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लोग ऐसी बातें करके अपना ही मजाक उड़वाते हो आप लोग। बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये तो हम 75 साल से देख रहे हैं, और पिछले 4 साल से क्या हो रहा है और अभी क्या चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।